अब वो बार बार पेड़े बनाने वाला रिवाज ख़त्म। आज इतनी आसान और उतनी ही ज़्यादा लजीज ये बालूशाही तो आप खाएंगे, बस खाते ही चले जाएंगे। इसे बनाने में ना ही तो आपका टाइम लगेगा, ना आपको आटा गूंदना है और ना ही पेड़े बनाना है। इस बार अजब की मिठाइयों में अब इस बालूशाही को भी शामिल कर लें। बाहर वाले तो क्या, घर वाले ही मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि ये आपने खुद से बनाई है। इतनी मज़ेदार बनती हैं। आप बताएं कि दिखने में कैसी लग रही हैं। और इन बालूशाहियों को तैयार करने में 50 का आटा लगा है और 20 तैयार हुई हैं बनकर आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के कहानी। अगर आप पहली मर्तबा भी ये मिठाई बना रहे हैं घर पर, तो भी ये परफेक्ट ही बनेगी। हमारी तरफ से 100 गारंटी है और आपको पसंद भी बहुत आएगी। सबसे पहले चाशनी के लिए हमने नॉर्मल से घर के टी कप का इस्तेमाल किया है। 1 कप चीनी में उसी कप का चौथा हिस्सा पानी डालना है। चौथा हिस्सा या आधा कप, यानी आधे कप से कम हो पानी, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो इसकी चाशनी है हम थोड़ी सी चिपचिपी रखेंगे, तो ज़्यादा पानी डालने से इसकी चाशनी को देर तक पकाना पड़ता है। अगर कम पानी डालेंगे तो थोड़ा ही पकाने पर चाशनी जल्दी तैयार हो जाती है। फिलहाल से तो हमने मीडियम लो आंच पर अच्छी तरह से इसमें चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि हल्की आंच पर चीनी बहुत यानी कि जल्दी से मेल्ट हो जाती है। हाई आंच होगी तो पानी साथ साथ ड्राई होगा, चीनी जो है वो दाने उसमें नज़र आएंगे, तो चाशनी अच्छी नहीं बनती। यहाँ पर बिल्कुल हल्की सी आंच पर चीनी जैसे इसमें मेल्ट हो गई है, चूल्हे की आंच को मीडियम करके सिर्फ इसे टाइम नोट करके आपने 2 मिनट तक पकाना है। 2 मिनट अच्छी तरह से हम चाशनी को पकाएंगे और ये हमारे पास चिपचिपी वाली चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। इस बालूशाही में ना 1 कप चीनी की चाशनी काफ़ी नहीं है, क्योंकि इसे हम कुछ इस तरीके से आपके साथ रेसिपी कोशिश कर रहे हैं शेयर करने की, ताकि वो वाली जो पुरानी हम बालूशाहियाँ बनाते थे, जिसके लिए आटा भी गूंदना पड़ता था, पेड़े भी बनाने पड़ते थे, और उसमें हमें ये भी टेंशन होती थी कि इसके लेयर्स बनेगी, क्रिस्पी बनेगी या नहीं। तो ये वो बालूशाही है जो पहली मर्तबा ही बनाने पर हमेशा आप इसे ही बनाना पसंद करेंगे। यहाँ पर देखें, जब ये चाशनी चिपचिपी बनकर तैयार हो जाएगी ना, तो वो चूल्हा बंद कर देना है और इसे कढ़ाई में ही रखे रहने देना है। आटा गूंदने के लिए हमने कप वही लिया है जिससे हमने चीनी का इस्तेमाल किया है, तो तकरीबन इसमें 2 कप मैदा जाएगा। अच्छा, हमारे पास है तकरीबन 2 कप मैदे में से 2 चम्मच ही कम थे। अगर होते तो पूरे हम 2 कप ही डालते, तो आपने 2 कप मैदा ही इस्तेमाल करना है। 2 कप मैदे में 1 कप चला जाएगा बेसन। ये बालूशाही आप इंशाल्लाह बार बार बनाकर खाएंगे, ये बहुत लजीज बनती है। पहले होता था बहुत मेहनत करनी पड़ती थी बालूशाही बनाने में, लेकिन इस तरीके से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों को हमने छान लिया है। अब अगली चीज़, आपने कभी नहीं देखा होगा कि बालूशाही के बैटर में चीनी का इस्तेमाल किया हो, तो उसी कप का चौथा हिस्सा इसमें चीनी जाएगी। तो दानेदारी ऐसे चीनी डाल लेनी है आपने। हाफ टी स्पून इसमें नमक जाएगा, 1/4 टीस्पून हम इसमें अजवाइन डालेंगे, और अजवाइन की वजह से इसमें फ्लेवर भी आएगा और बेसन बादी होता है। बहुत सारे लोगों को तो मैदे की मिठाइयाँ भी बाहर करती हैं, इससे हज़म भी हो जाती है, पता भी नहीं चलता और टेस्टफुल भी बनती है। उसी कप का चौथा कप इसमें आपने घी डालना है। घी को आपने मेल्ट करके ही इस्तेमाल करना है, और इसमें आपने ऑयल नहीं डालना, घी ही डालना है। उसी कप को फुल भरकर 1 कप इसमें आपने साफ़ सुथरा नल का पानी डालना है, और पहले 1 कप ही पानी डालेंगे और इस तरह से आपने चम्मच के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो हम बाकी का पानी बाद में इस्तेमाल करेंगे। स्टार्ट में एकदम से सारा पानी नहीं हमने इस्तेमाल करना, और इस तरह से एक हमें थोड़ा सा डो की तरह का इसे बना लेना है पहले। फिर बनाने में हमें आसानी होगी, चीज़ हमारी ख़राब नहीं होती फिर इस तरह से। तो हर स्टेप को आपने अच्छी तरह से देख कर फिर ही बनाना है। जब भी कोई रेसिपी आपको अच्छी लगे या उसे बनाने का आपका दिल हो, तो उसे एक मर्तबा मुकम्मल देखा करें और फिर बनाया करें, इंशाल्लाह फिर ज़बरदस्त बनेगी। डो की तरह का ये बन गया है। अब इसमें तकरीबन 2 चुटकी या 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, और उसी कप का चौथा हिस्सा हमने पानी लिया है, ठीक है। सिर्फ चौथा हिस्सा पानी लेना है कप का, इससे ज़्यादा पानी इसमें नहीं जाएगा, बल्कि इसमें से भी इसे तैयार करते वक्त पानी बच जाएगा। तकरीबन 3-4 चम्मच पानी बच ही जाएगा।
तो पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं, बैटर इसी तरह का आपने तैयार करना है। अब बिल्कुल इसे इस तरह से आपने हम स्पैचुला के साथ फेंटते जा रहे हैं, हाथ से थोड़ा मुश्किल होगा। और यहाँ पर हमने ज़र्दा फूड कलर डाला है इसमें, अगर लिक्विड हो तो वो डाल लीजिएगा, वरना वो जो पाउडर वाला कलर मिलता है जो ज़र्दा चावल में हम बनाते वक्त डालते हैं, तो उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके वो भी आप डाल सकते हैं इसमें ना, तो इससे कलर भी खूबसूरत आता है और ये दिखने में भी चीज़ खूबसूरत सी बनती है। वैसे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्किप भी आप कर सकते हैं, डालेंगे तो चीज़ ज़्यादा खूबसूरत सी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इसे फेंट लेना है आपने। और पानी बाकी का 4 चम्मच बच गया था, जो हमने 1/4 कप लिया था, और ये बैटर यहाँ पर तैयार हो चुका है। तकरीबन 5 मिनट आपको लगेंगे इसे फेंट कर तैयार करने में। तो बस इससे ज़्यादा पतला हम करेंगे तो ये ख़राब भी हो सकता है, बनाते वक्त मुश्किल होगी, क्रिस्पी नहीं बनेगी और इसमें लेयर्स नहीं आएंगी। अब इसे शिफ्ट कर देंगे एक पाइपिंग बैग में। तो अगर इस तरह का बैग नहीं हो, कोई भी आपने मोटी शॉपर लेनी है, अगर आपके पास नूज़ल हो तो ठीक है, वरना आप बिल्कुल सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक नूज़ल का इस्तेमाल कर लिया है, डिज़ाइन वाली। और इस तरह की नूज़ल्स भी बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाती है, इतनी कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, तकरीबन 120 या 50 रुपये में मिल जाती है एक नूज़ल। तो यहाँ पर इस तरह से हम ऑयल में या घी में से फ्राई करेंगे। वैसे हम यहाँ पर इसे घी में फ्राई कर रहे हैं, हमारे यहाँ मिठाइयाँ जो हैं वो घी में ही फ्राई की जाती हैं या बनाई जाती हैं, क्योंकि घी की बनी हुई जो मिठाइयाँ हैं उनका टेस्ट भी डिफरेंट होता है ऑयल की निस्बत, और वो ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आपके यहाँ भी घी पसंद किया जाता है मिठाइयों में, तो आप भी इसे घी में ही फ्राई कीजिएगा। घी में फ्राई की हुई मिठाइयाँ काफ़ी दिन तक क्रिस्पी रहती हैं और बहुत ज़्यादा यानी कि टेस्टफुल बनती हैं। घी भी आपने अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर एक साइड पे रहने देना है, जब थोड़ी देर इसे पकने देंगे ना आप, उसके बाद इसे आपने इसकी साइड को चेंज करना है इस तरह से, और बिल्कुल मीडियम लो आंच पर आपने इन्हें फ्राई करना है। बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट लगते हैं इन्हें फ्राई होने में। अच्छी तरह फूल कर और लेयर्स भी इसकी बन जाती हैं, बहुत अंदर तक क्रिस्पी बनती हैं। बस साइड को एक मर्तबा से हमने चेंज कर लिया है। अब दूसरी साइड पर भी खूब अच्छी तरह से इसे पकने देंगे और थोड़ी देर यानी कि अच्छी तरह ये पक जाएगी, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो इस तरह से करके हमें 10 से 12 मिनट लगेंगे और अच्छी तरह से हमने इन्हें फ्राई कर लेना है। अब जब अच्छी तरह ये फ्राई हो जाएंगी तो हल्का सुनहरी यानी ये गोल्डन सा कलर आ जाएगा इसके ऊपर। उसके बाद आपने इसे सारी को कोई भी जिस भी डिश में आपने इसे सर्व करना हो उसी में डायरेक्ट आपने इसे निकालना है। उसके बाद चाशनी को आपने खूब अच्छी तरह से गर्म करना है। अगर चाशनी में थोड़ी सी चीनी लगे आपको, क्योंकि इसमें हमने लेमन का इस्तेमाल नहीं किया था, तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, यानी कि 2-3 चम्मच इसमें पानी डालेंगे ना तो वापस से चाशनी की तरह की हो जाएगी। खूब अच्छी तरह तेज़ गर्म चाशनी को आपने इसके ऊपर डालना है। उसके बाद आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। पीस कर बादाम डाल लीजिएगा, हमारे पास काजू थे तो हमने वो पीस कर डाल लिए, थोड़े से बादाम थे, दोनों को मिक्स करके पाउडर बना के इसके ऊपर डाल दिया। अब ये थोड़ी देर इसी तरह चाशनी में से रहने देंगे आप। उसके बाद से ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनी है, और अंदर से भी इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। ऊपर से खूब अच्छी क्रिस्पी बनती है, लेयर्स भी होती हैं, और अंदर से भी बहुत सॉफ्ट सी बनती हैं। इतनी मज़ेदार लगती हैं ये खाने में, इंशाल्लाह आप इसे फिर बार बार बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।